हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है मल्टीपल फाइल अपलोड। मल्टीपल फाइल अपलोड हमने जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें सिंपल फाइल अपलोड देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल फाइल अपलोड है। कल हमने फाइल अपलोड वैसे सिंपल देखा भी नहीं था, हमने देखा था कि बस डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि डॉलर फाइल से हम अपने डिजायर लोकेशन पर अपनी फाइल को कैसे स्टोर कर सकते हैं। क्या फ़र्क है लोकल में फ़ाइल अपलोड में और लाइव में फ़ाइल अपलोड में? चलो देखते हैं। कल हमने ये लास्ट प्रोग्राम छोड़ा था, इसमें से हम एक बार इस फाइल को हटा देते हैं। सिंपल रिफ्रेश किया, हमने यहाँ कुछ भी डाला और एक फ़ोटो सेलेक्ट करके डाल दी। हमारे पास एरे आ गया था माय फाइल्स के अंदर और ये एक एरे आ गया था। नाउ आई नीड कि मेरा जो फाइल है वो अपलोड हो जाए। कौन से यूजर का नाम है उसके साथ, तो कर देते हैं। अब प्रोसेस फाइल में आए तो सबसे पहले सिंपल फाइल अपलोड देखते हैं। सिंपल फाइल अपलोड के लिए हम अपने यूपी फाइल्स के अंदर फाइल अपलोड नाम की जो फोल्डर है उसके अंदर हम एक नया फोल्डर बनाया फाइल्स नाम का, जहाँ पर मेरी फाइल्स जाएगी। तो ये फाइल्स नाम का फोल्डर अभी ब्लैंक है। मैंने यहाँ पर PHP कोड लिखा और हमने कहा एक फंक्शन होता है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ये दो पैरामीटर मांगता है। पहले पैरामीटर में आपके टेम्परेली कहाँ पर फाइल अपलोड है वो, दूसरा डेस्टिनेशन मांगता है। तो हमारी जो फाइल अपलोड होती है डिफ़ॉल्ट, वो हमारे किसके अंदर होती है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। फाइल्स के अंदर क्या नाम से टेक्स्ट बॉक्स है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स है माई फाइल नाम का, मतलब फाइल अपलोड वाला इनपुट है वो माई फाइल नाम से है। देखो हमने देखा यहाँ माई फाइल नाम क्या है। उसके बाद में टैब हमारा किसके अंदर पड़ा है, यहाँ पर हमें लिखना है tmp अंडरस्कोर नेम। याद रखना tmp अंडरस्कोर नेम है, टेम्प नेम नहीं है, ठीक है, पूरा नहीं है। ये हमारा टेम्परेरी एड्रेस हो गया। हमने इस फाइल को कॉपी किया और हमारे फाइल का नाम आप चाहो तो एक वेरिएबल बना के भी यूज कर सकते हो, तो फालतू की नीड नहीं है ना। अब मुझे फाइल को किस नाम से रखना है, तो मैं यहाँ जोन चाहूँ वो नाम रख सकता हूँ। फाइल का एक्सटेंशन जो भी चाहे वो हो सकता है। अब कैसे करें इसको हैंडल, तो सिंपली हैंडल कर लेते हैं। हमने वापस से इसको पेस्ट किया और नेम नाम का, जिस नेम से लोकल में फाइल अपलोड हुई है उसी नाम के अपलोड कर दो। अब यहाँ पर बहुत टॉच पॉच हो रहा है, तो अपलोड फाइल नेम को हम यहाँ से हटाते हैं, अपनी लोकेशन को हमने कहा न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन नाम का वेरिएबल दिया है डेस्टिनेशन के हिसाब से और पेस्ट कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे आगे फोल्डर का नाम भी अटैच करना है। फोल्डर का हमारा नाम है फाइल्स। फाइल्स की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है हमने फोल्डर की, तो इसको ठीक कर देते हैं। राइट क्लिक किया, रीनेम। अब हमने कहा स्लैश। अब ये अपनी करंट लोकेशन से फोल्डर को ढूंढेगा, तो करंट लोकेशन से फोल्डर फाइल्स उसके अंदर ही है, तो उसके अंदर से स्लैश लगाएगा और नई फाइल के नाम से अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर न्यू लोकेशंस जो है वो हमने उठाया और यहाँ रख दिया। गुड, अच्छा है। लेट्स चेक। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, तो आना भी नहीं चाहिए था। पर फोल्डर में देखो exija.png चली गई, मतलब माय कंप्यूटर में मेरे htdocs के अंदर
और फाइल अपलोड के अंदर फाइल्स में ये फोटो आ गई। इज दैट ट्रू? नो। प्रॉब्लम क्या है, मैं यदि फाइल दोबारा से अपलोड करता हूँ सेम ही नाम के, चाहे वो फाइल दूसरी हो, और मैंने चूज फाइल के अंदर डाउनलोड्स के अंदर exija_php with same name पर फाइल अलग है, सेव। नाउ when I see my file location, हमने नाम अलग अलग दे दिया। ओके, कोई बात नहीं, हम इस फाइल के नाम को सही कर देते हैं, AXIXA। अभी दो फाइल है, मैं वापस से दोबारा फाइल अपलोड कर रहा हूँ, ये वाली फाइल ओवरराइट हो जाएगी। कौन सी? ये वाली फाइल। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। बैक आए, फाइल सेलेक्ट की, डेस्कटॉप से पहली वाली एंड सबमिट। नाउ व्हाट हैपेंड, देखो फाइल ओवरराइट हो गई। यहाँ पर जो पुरानी वाली फाइल थी एक्जिजा की लिखी हुई, उसकी जगह ये वाली फाइल आ गई। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि यदि सेम नाम की फाइल आपके फोल्डर में होगी तो वो क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। हम इस फाइल को कैसे भी करके यूनिक नाम दे दें। तो यूनिक नाम देने के बहुत सारे तरीके, आप रैंडम नंबर जनरेट करवा के आगे अटैच कर दो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मुझे जो सबसे अच्छा और सरल तरीका लगता है और काम का भी लगता है, वो मुझे लगता है आप इसके आगे टाइम को जोड़ दो। टाइम, PHP में टाइम क्या है, हम इसको लेकर एक बड़ी आगे डिस्कशंस करेंगे, पर फिलहाल आपको एक बात बता दें कि PHP के अंदर एक टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प इज अ इंटीजर वैल्यू जो टोटल कैलकुलेट टाइम रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल आई को करवा देते हैं, टाइम को, जो करंट टाइम, जो टाइम फंक्शन जो है वो करंट टाइम को टाइम स्टैम्प पे रिटर्न करेगा। तो लेट्स चेक, ये आपका करंट टाइम है। देखो मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो ये बढ़ जाएगा, अगेन रिफ्रेश करता हूँ फिर भी बढ़ जाएगा। तो पहले लेवल पर हम टाइम को आगे अटैच कर सकते हैं। तो सिंपली आई यूज कॉपी। तो टाइम फंक्शन जो है वो आपके करंट टाइम स्टैम्प को रिटर्न करता है। करंट टाइम स्टैम्प इज अ इंटीजर वैल्यू जो करंट कैलकुलेट टाइम को रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइल्स टाइम अटैच कर दिया। और ये इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि यदि यूजर में कोई नाम आया है तो नाम भी अपलोड हो जाए, अदरवाइज गेस्ट लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने कहा डॉलर यूजर नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर, पोस्ट के अंदर आ रहा है हमारा, किस नाम से आएगा, हमारा आएगा यूजर नेम नाम से। हमने उसको मैंडेटरी नहीं किया हुआ, तो आ भी सकता है नहीं भी। तो हमने एक नल कॉलर ऑपरेटर पढ़ा था, उसके अंदर हमने दो क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर यदि यूजर नेम सेट नहीं होगा, पर ये तो सेट होगा ब्लैंक के साथ, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं चलेगी। आपको यहाँ लगाना होगा इस सेट, नहीं, हमें यहाँ पर ट्रिम फंक्शन जो है वो स्पेसेस को रिमूव कर देता है। आगे पीछे यदि टेक्स्ट बॉक्स में किसी ने ब्लैंक स्पेस डाल दिए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। उसको हैंडल करने के लिए आगे पीछे के स्पेसेस को रिमूव कर दे। नाउ अगेन यदि ऐसा होता है तो आफ्टर ट्रिम जो भी नाम आ रहा है आप वो डाल दो, अदरवाइज आप कैस्ट डाल दो।
या टेम्परेली डाल दो, है ना। हमने गेस्ट लिख दिया सिंपली। ओके, अगेन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले टाइम, उस टाइम के बाद में किसने डाला, तो डॉलर यूजर नेम। फिर वापिस मैं चाहता हूँ अंडरस्कोर आ जाए, तो अंडरस्कोर तो आई नीड टू कॉन्केनेट अगेन। ओके, नाउ हम इस लोकेशन को इको करवा लेते हैं, न्यू लोकेशन को, एंड एग्जिट। हम फाइल अपलोड नहीं करवाते हैं, एंड आई रिफ्रेश इट। देखो अंडरस्कोर मुझे लगा ही था यहाँ प्रॉब्लम देगा। अब क्या करें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आप इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दो। ओके, इट्स लुकिंग गुड। प्रॉब्लम क्या थी, जब मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ तो वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर अलाउ है, मैं स्पेस दे दूंगा तो ये स्पेस आ जाएगा जो मैं चाह नहीं रहा, और अंडरस्कोर को नहीं लगाता हूँ तो मुझे यहाँ सेपरेशंस नहीं मिलेगा गेस्ट के नाम में। हो क्या रहा है, अब हमने नई फाइल लोकेशन क्या है, फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर आगे टाइम जुड़ गया। आई अगेन रिफ्रेश करूंगा तो नया टाइम आ जाएगा। फिर किसने डाला है, यदि हमने यूजर नेम नहीं लिखा टेक्स्ट बॉक्स में तो गेस्ट ने डाला है। फिर किस नाम की फाइल अपलोड हो रही है, इस नाम की। फॉर एग्जाम्पल आई अगेन सेलेक्ट एंड आई यूज राजेश एंड आई चूज द फाइल, सेम नेम की फाइल, एंड अगेन सेव इट। देन क्या नाम आ रहा है फाइल्स के अंदर, इस टाइम पर राजेश नाम के आदमी ने ये वाली फाइल अपलोड की। तो मेरे अनुसार जब भी आप फाइल अपलोड करो तो ये फॉर्मेट फॉलो करो। इससे क्या होता है, आपके यूजर ने, कौन से यूजर ने किस नाम की फाइल अपलोड की, यदि आप इमेज के नाम को भी देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका आपको सही लगे वो अटेम्प्ट करो। मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द राइट वे कि आप अपने फाइल के अंदर फाइल को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपकी फाइल किसने अपलोड की है। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। नाउ इट्स टाइम टू एग्जिट, हटाने का टाइम आ गया, एग्जिट हटा देते हैं। नाउ आई सेव इट एंड आई रिफ्रेश इट। ओके, एंड अगेन आई शो माई फोल्डर। देखो सेम ही नाम की फाइल है, एग्जिजा अंडरस्कोर PHP, एग्जिजा अंडरस्कोर PHP, पर नया समय है तो फाइल का नाम अलग हो गया, राजेश ने डाली है। अगेन इफ आई चेक दैट एंड आई रिफ्रेश इट अगेन, तो सेम फाइल दोबारा अपलोड हो जाएगी हमारे पास। इट मीन्स दैट ऐसा कोई चांस नहीं है जब हमारी फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाए, नहीं के बराबर चांस है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हमें समझ में आ गया, अभी मेरी साइट हैक हो सकती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो फाइल अपलोड में लो वैलिडेशंस की वजह से होता है। तो अभी मैं सिंपल वे में वैलिडेशंस बताने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आई अगेन यूज प्रिंटर फंक्शन। प्रिंटर फंक्शन एंड $_files। okay, and exit. Simple. Now I refresh it. देखो मुझे इमेज अपलोड हो रही है तो इमेज का टाइप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ। यदि मैं कोई दूसरी फाइल अपलोड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस फाइल को अपलोड की, इसमें है तो डेटा बहुत ज़्यादा, ओके कोई बात नहीं। तो देखो इसने इस प्रकार से बड़ा सा नाम दे दिया, तो एप्लीकेशन स्लैश vnd.oasis.opendocument.spacesheet, जस्ट लाइक दैट। तो व्हाट टू डू, कुछ ऐसा कि मैं फाइल को वैलिडेशन थोड़ा सा इजी वे में कर सकूं एज ए स्टार्टिंग लेवल पर। यदि मैं डाउनलोड्स में जाता हूं तो बहुत सारी फाइल्स हैं, हर तरीके की फाइल है, मैं कुछ भी अपलोड कर सकता हूं।
मैं HTML फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कोई फॉन्ट्स भी अपलोड कर सकता हूँ, है ना। तो आप जब अपनी फाइल अपलोड कर रहे हो तो ये किस टाइप की है तो यू डोंट नो, पर जनरली हमें मालूम होता है कि हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन है वो हमें क्लियर रहता है दिमाग में। तो आज हम वैलिडेशन कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस लगाएंगे, उससे हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका जो लास्ट लोकेशन है डॉट के उसके बाद के आप इनको उठा लो। ओके, तो स्टार्ट करें। तो हम वैलिडेशन करना चाह रहे हैं कि मेरी जो फाइल है वो केवल इमेज ही अपलोड हो सके। तो इसके लिए हमने एक एरे बनाया, तो वैलिड फाइल एक्सटेंशन, तो वैलिड फाइल txt एक्सटेंशन एरे डाल देते हैं। मुझे कौन कौन सी फाइल एक्सेप्टेबल है, यदि जेपीजी लिखा हो या जेपीईजी हो या जीआईएफ हो और कोई भी हो, है ना। जस्ट लाइक दैट मैंने ऐसे लिख दिया सिंपली। एंड पीएनजी हो, आप इनमें से कोई भी फाइल डाल सकते हो, है ना। आप और भी एक्सटेंशन दे सकते हो जो आपको पसंद है। अभी मेरा फाइल का नाम किसके अंदर है, मेरा फाइल का नाम है इसके अंदर। तो हम इस फाइल को ले लेते हैं, डॉलर एक्सटेंशन इक्वल्स टू, मुझे निकालना है सब एसटीआर, मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है इस फाइल के नाम में से। कहाँ से, पहला आता है स्ट्रिंग का नाम, फिर स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, उसकी पोजीशन बताओ। तो मुझे किसकी पोजीशन की निकालनी है, STR पोज, ये रिवर्स से पोजीशन निकालेगा। किस में से, इस स्ट्रिंग में से। किसकी निकालनी है, डॉट की पोजीशन निकालनी है। STR पोज यहाँ इंपॉर्टेंट है, STR पोज करोगे तो आगे कहीं डॉट लगा होगा तो उसकी पोजीशन निकाल देगा। तो मैंने इससे इसकी पोजीशन निकाल ली। अब इसकी जो पोजीशन है वो काउंटिंग के हिसाब से सही आ रहा है, इट्स ओके। नाउ आई क्लोज माई अगेन ब्रैकेट ऑफ सब STR एंड इको एक्सटेंशन। नाउ ब्रेक, नहीं एग्जिट, एंड आई रिफ्रेश इट। वो देखो मुझे TTF मिल गया है ना। तो हम जो एरे प्रिंट आउट हो रहा था, एक बार इसको रोकते नहीं है, देखते रहते हैं, थोड़ी दूसरी फाइल अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल आई चूज अ फाइल इन माय डाउनलोड्स and my file extension PDF, and I got .pdf, and I again select my file and I select an video, तो नहीं वीडियो नहीं, desktop, and select a image and go, then I got a .jpg। देखो मुझे डॉट भी गेट हो रहा है, तो मुझे डॉट गेट नहीं करना है। इन दैट टाइम आई कैन यूज +1 व्हेन आई सी माय एक्सटेंशन, देन आई गॉट जेपीजी फाइल। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे, अब हमारे पास एक्सटेंशन आ गया। तो अभी यदि हमें फाइल अपलोड करनी है तो हमारे पास एक्सटेंशन के अंदर है। तो मैंने कहा इफ इन अंडरस्कोर एरे, आपको लिखना था इन अंडरस्कोर एरे। ये कहता है आप एरे का नाम बताओ। इन अंडरस्कोर एरे में ये बताता है क्या ढूंढना है, किस में से ढूंढना है। मैंने कहा ext ढूंढो, किस में से ढूंढो,
यहाँ हम लिख देंगे हमारा जो एरे बना है डॉलर वैलिड एक्सटेंशन, नाउ कॉलन एंड अगेन देन यू क्रिएट ये, फिर ये क्रिएट करो, फिर आप मूव करो, देन कर्ली ब्रेसेस। अब एक्सटेंशंस जो है वो कैपिटल स्मॉल किस में भी आ सकता है, तो str टू लोअर, ताकि मुझे कैपिटल स्मॉल सबको चेक करवाने की नीड ना पड़े। तो कैपिटल स्मॉल किस में भी आए हमने उसको स्मॉल करके एक बार चेक कर लिया। नाउ ऐसा यदि नहीं हो तो एल्स इको ओप्स योर फाइल must be a image। हम इसको CSS और लगा के अच्छे डेकोरेशंस कर सकते हैं, नॉट नीडेड। लेट्स चेक। अभी तो इमेज है तो कोई एरर नहीं आएगी, तो मैं बैक आता हूँ और ऐसी फाइल अपलोड करते हैं जिसमें एरर आ सकती है। तो आई यूज डेटा एंड सबमिट। लाइन नंबर 5 ओके, मैंने एंड इफ नहीं लिखा। अगेन मैंने ब्रैकेट कम ये नहीं किया, पूरा ब्रैकेट बंद नहीं किया। ओके देखो एरर आ रहा है और एरर आ रही है, उप्स योर फाइल मस्ट बी अ इमेज। क्यों? क्योंकि आपकी फाइल .odc है तो वो फाइल अपलोड नहीं होगी। नाउ आई कमेंट माई एरे। ओके अगेन आई अपलोड अ इमेज, so choose a file and select a image, save। वाओ इस अपलोड हो चुकी है। नाउ आई कैन सी इन माय फोल्डर अपलोड हो चुकी है, ये देखो ये रही है ना। मीन्स डेट कि नाउ आई थिंक मेरा जो कोड है वो ऑसम लुक हो रहा है। हो क्या रहा है एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। यूजर फाइल अपलोड करता है तो हमने इसमें एक छोटा सा वैलिडेशन लगाया एक्सटेंशंस के रिलेटेड कि जो फाइल है वो इतनी की अपलोड हो। हम जब प्रिंट आउट करवाते हैं तो उसमें साइज भी लिखा हुआ आता है। मान लो ऐसी फाइल जो एरर अपलोड नहीं हो सकती तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एंड कंडीशन लगा के लिख दिया। देखो हम प्रिंट आउट दोबारा से करवाते हैं, कुछ छोटे मोटे वैलिडेशन और लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई रिफ्रेश इट एंड आई कंटिन्यू इट, देन आई चेक दैट मेरे एरर में 0 है। यदि एरर में 0 इन द सेंस कि फाइल अपलोड हो रही है, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो साइज है इफ कंडीशन इसी में लगा सकते हैं, या आप नीचे आके दूसरे वैलिडेशन पे लगा सकते हो। इस केस में यदि हम यही लगाते हैं तो नीचे एरर चेंज कर देते हैं, तो एरर चेंज कर देंगे। एंड कंडीशन लगा दी एंड $_ फाइल्स के एरर है ना, जो कि 0 ही होना चाहिए। तो 0 लिखूंगा तो चलेगा नहीं, नॉट मतलब ये होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन आल्सो चेक दैट इक्वल्स टू 0। अभी के फिलहाल दोनों ही तरीके सही हैं, पर एग्जैक्ट हमें 0 के केस में एग्जीक्यूट करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया। इट्स ओके। नाउ एक ऐसी फाइल अपलोड करते हैं जो अपलोड नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल अ वीडियो। तो इन वीडियो जो है वो ऑलरेडी लेंदी होता है, तो मुझे यहाँ नेम नहीं लिखना, मुझे यहाँ क्या लिखना है, एरर, सॉरी है ना। तो यदि एरर 0 आएगी तभी ये फाइल अपलोड होगी, है ना। तो अगेन हमने एक और वैलिडेशन लगा दिया कि फाइल अपलोड होते वक्त कोई फाइल की जैसे परमिशन प्रॉब्लम हो या XYZ कुछ और हो तो वो काम ना करे। तो फॉर एग्जांपल आई यूज राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टी only read only and apply। ओके लेट्स चेक कर लेते हैं, ऐसा कभी वैसे मैंने जनरली किया नहीं है। आई रिफ्रेश इट
एंड आई सेलेक्ट दिस फाइल एंड सेव। फाइल तो अपलोड हो गई है, एरर नहीं है, तो सिंपली ये तो एरर है ही नहीं। ओके, नाउ ऐसे हम और भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं, जैसे हमने लगा दिया फाइल का साइज, तो आपके पास साइज है, आप साइज वाले वैलिडेशंस भी लगा सकते हो। आप अपने जो साइज है, तो जनरली ये बाइट्स के अंदर है, आप इसको अपने कन्वर्ट कर लो। इट मीन्स दैट ये जो है फाइल अप्रॉक्स 1 MB के आसपास की फाइल है। आई कैन सी डैट 131 KB की फाइल है, तो ये उस अनुसार बता रहा है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाई लगा के या इंटू करके 1024 से आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा उससे आप इसको हैंडल कर सकते हो। हो क्या रहा है, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, तो मल्टीपल फाइल अपलोड तो पेंडिंग ही रह गया। कोई बात नहीं, हम मल्टीपल फाइल अपलोड अपनी नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं। आज का कोड वैसे भी लेंदी है, यदि इस कोड के अंदर आपको समझने में या कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसको ज़रूर सॉर्ट आउट कर देंगे और आपको रिजल्ट जल्दी ही आंसर दे देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।